तो व्रत हमारा कैसा है? ढीला ढाला है, दृढ़ नहीं है। और जो महापुरुष होते हैं उनका व्रत कैसा होता है? अत्यंत दृढ़ होते हैं वो अपने व्रत में। भीष्म पिता मैंने ऐसे ही अनजाने में ही एक प्रतिज्ञा कर ली थी अपने पिता के उसमें कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और फिर कितनी परिस्थितियां आई उनके जीवन में, कितनी प्रतिकूलताएं आई, ऐसे लगा कि अब हस्तिनापुर को कौन संभालेगा, कोई बचा ही नहीं। लेकिन तो भी उन्होंने अपने व्रत का खंडन नहीं किया। तो एक बार जो व्रत लिया, आप लोग यहाँ आते हैं, हम आपसे फॉर्म भरवाते हैं कि आप अगर आप इस बात के लिए राजी हैं कि आप वर्ष में कम से कम एक बार ही घर जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ रह सकते हैं। एक बार या 2 बार, 2 ऑप्शन दिए हैं उसमें। तो और तीसरा है एक बार भी नहीं जाऊंगा। तो ज्यादातर ब्रह्मचारी कौन सा भरते हैं? एक बार भी नहीं जाऊंगा। फॉर्म रखे हैं आपके। 1-2 ऐसे हैं जो एक बार का भरते हैं और उसके बाद हर 2-3 महीने के बाद छुट्टी मांगने आ जाते हैं। और वो जी मेरी माँ बीमार है, मेरा पिता बीमार है, मेरा दादा बीमार है, दादी बीमार है, जमीन की रजिस्ट्री करनी है, बैंक अकाउंट है, पता नहीं कितने सारे काम गिना देते हैं। और जिस दिन आते हैं उस दिन बोलते हैं मैंने सब छोड़ दिया है, अभी पीछे का सब क्लियर कर दिया मैंने। तो ये एक बार जो व्रत लिया था उसमें फिर उस संकल्प में विकल्प थोड़े ना आना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है, दृढ़ व्रताहा। दृढ़ व्रत वाले होते हैं। एक दिन बोलते हैं कि आज से थोड़ा डाइटिंग शुरू करता हूँ, थोड़ा कम खाया करूंगा, वेट बढ़ गया। 2-4 दिन करते भी हैं, तो तीसरे दिन कुछ अच्छा सा मन पसंद का भोजन बन जाए तो बोले आज तो खा लेते हैं, कल से फिर डाइटिंग कर देंगे क्योंकि ये तो मन पसंद का है। तो व्रत हमारे टूट जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं वो दृढ़ व्रत वाले होते हैं और वो सतत कीर्तयन्त माम, वो सतत मेरा ही कीर्तन करते हैं। तो क्या और कुछ काम नहीं करते हैं क्या? उनका जीवन कैसे चलता है? केवल कीर्तन ही करते रहते हैं क्या? यहां सतत कीर्तयन्त का मतलब है जो कुछ भी वो लौकिक या पारमार्थिक या आध्यात्मिक जो भी व्यवहार करते हैं उन सब में मेरा स्मरण बना रहता है, ध्यान मेरा ही रहता है, मेरे लिए ही कर रहे हैं। तो चाहे वो अपने शारीरिक कर्म करते हैं, चाहे वो लौकिक कर्म करते हैं, चाहे वो पारिवारिक कर्म करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कर्म करते हैं, उनका 24 घंटे का हर पल क्या होता है? पूजा ही होता है। फिर उनके सब काम जो है वो पूजा ही हो जाते हैं, भक्ति ही बन जाते हैं। क्योंकि जो जिस भाव से जिस काम को करेगा वो कार्य वैसा ही हो जाएगा। तो जब आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ना भी आपकी पूजा हो सकती है। यदि आप उस भाव से पढ़ते हैं तो आपका परीक्षा देना भी एक आपकी पूजा ही हो जाएगी। आप सेवा करते हैं वो भी शरीर से भगवान की पूजा हो जाएगी। हम जो विचार करते हैं वो मन से भगवान की पूजा हो जाएगी यदि हम उसका स्मरण रखते हैं तो सतत। उसको यहाँ पर कहा है सततम कीर्तयन्तो माम। ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, जो भी मेरा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि ये शरीर मुझे सृष्टि से मिला है और इसका पोषण भी सृष्टि से हुआ है, इसलिए ये शरीर तो सृष्टि के काम आएगा। लेकिन मैं अनश्वर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, सूक्ष्म आत्मा हूं। तो मेरा संबंध इस सृष्टि से, इस संसार से नहीं है। मेरा संबंध किससे है? ईश्वर से है, ब्रह्म से है, क्योंकि मेरी जाति वाला तो वही है। तो मेरे को संसार से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये शरीर संसार से ही मिला है, इसलिए शरीर को संसार की सेवा में लगा के रखते हैं वो। लेकिन ध्यान हमेशा ब्रह्म में ही रहता है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये। जिंदगी का राज मतलब जीवन का रहस्य है ये। और किसी महापुरुष ने साधना करके, स्वामी शरणानंद जी महाराज जी का भजन है ये,
तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में साधना करके ये एक निचोड़ निकाला, एक सार निकाला कि कैसे जीना चाहिए। तो बताया सेवा किसकी करनी है? जगत की। हमारा उल्टा होता है, सेवा अपनी करते हैं, दूसरे की हो या ना हो, पर मेरा शरीर, मेरे खान पान में, मेरे रहन सहन में, उसमें कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। मुझे जो चाहिए वो सब मुझे प्राप्त करना ही है, चाहे राजी राजी मिले, नहीं तो बेराजी। जग की सेवा खोज किसकी करनी है? खोज अपनी करनी है। मैं कौन हूं? को हम काच में शक्ति। और हम खोज किसकी करते हैं? न्यूज़पेपर में खोज करते हैं, आज क्या क्या हुआ, और उसमें सारी उल्टी उल्टी बातें होती हैं। फिर उसकी चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो सारे संसार का हमें खोज है, सबके बारे में मालूम है कहाँ क्या हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, हरिद्वार में क्या हो रहा है, कुंभ में क्या हो रहा है, सारी जानकारी है। अपनी जानकारी नहीं है, केवल बाहर की जानकारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कम से कम अपने से इतना ज्यादा अनजान भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए कि सारी जिंदगी अपने आप के बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा और सारी दुनिया की खोज की। इसलिए उन्होंने कहा खोज अपनी। और प्रीति किससे? प्रीति प्रभु से, क्योंकि प्रीति वो ही निभा सकता है। संसार में आप जिससे भी प्रीति करेंगे, क्योंकि वो अनश्वर नहीं है, वो नश्वर है। जिसको आप अपना प्रीति का पात्र बनाते हैं वो कभी भी नष्ट हो सकता है, अस्थाई है वो। और आप नित्य हैं, और उस व्यक्ति की शक्तियां हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। वो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप किसी व्यक्ति के लिए कितना भी ज्यादा समर्पण कर दें तो भी आप किसी व्यक्ति को 100% संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सेवा तो करनी है जगत की, क्योंकि शरीर जगत से ही मिला है, ये जगत के लिए है शरीर। और मन से मनन अपने बारे में करना है कि मैं कौन हूं, खोज अपनी करनी है। और हृदय से, आत्मा से प्रीति ईश्वर से, वो ही मेरा सहारा है, वो ही मेरा आश्रय है, उसी पे मुझे भरोसा है। तो एकमात्र अवलंबन मेरा वो है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। यत्न करने के बिना नहीं होगा ऐसा, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर पल जागरूक रहना पड़ता है। एक पल भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो वो यत्न करते हैं, माने संसार के जो दूसरे कार्य हैं, धन कमाना, विद्या अर्जित करना, वो सारे भी यत्न से होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई धनवान बन जाता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही कोई विद्वान थोड़ी बन जाता है, कितना उसको तप करना पड़ता है। लेकिन इन सारे तप से करोड़ों गुना ज्यादा तप करना पड़ता है एक साधक को अपने आप को पाने के लिए, क्योंकि उसको हर पल जागरूक रहना पड़ता है। इसलिए यतन्तश्च, यत्न करते हुए, और नमस्यन्तश्च। नमस्यन्तश्च मतलब शरणागति में रहते हुए, नमस्कार करते हुए। नमः का मतलब क्या होता है? झुकना। तो वो ये सब पुरुषार्थ करके भी अपने अंदर अहम नहीं आने देते हैं, झुक करके रहते हैं। और झुकने वाले कभी टूटते नहीं हैं, और अड़ने वाले हमेशा टूट जाते हैं। आंधी तूफान बारिश आती है, जब कौन से पेड़ टूटते हैं? जो सीधे खड़े होते हैं वही तो टूटते हैं। जो झुक जाते हैं, जैसे बांस, बैम्बू झुक जाता है, तो उसको कभी भी आंधियां तोड़ नहीं पाती हैं। वो झुक जाता है, वो तूफान टला तो फिर खड़ा हो जाता है। तो झुकने वाली प्रकृति जिसकी है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाता है, टूटता नहीं है। और जो अकड़ने वाला है उसको कदम कदम पे टूटना पड़ता है। तो अकड़ किसकी पहचान है? अकड़ता कब है शरीर? मर जाता है तब। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कब है? जब इसमें जीवन है। ये जीवन की पहचान है। अकड़ना
मृत्यु की पहचान है। और हम प्रार्थना करते हैं मृत्यु और मुक्षीय मामृता, तो उस मृत्यु से बचाओ मुझे। तो यहाँ पर देखो वो उसका व्रत भी दृढ़ है, यत्न भी कर रहा है, सतत कीर्तन भी कर रहा है, लेकिन इतना सब करके भी अहम नहीं आ रहा है। नमस्यन्तश्च, शरणागति में रहते हुए, नमन करते हुए कि प्रभु तेरी ही कृपा से ये सब हो रहा है, नहीं तो मेरी क्या औकात थी। जब कभी व्यक्ति के मन में ये आ जाता है ना कि मैं तो हमेशा सत्य ही बोलता हूँ, लेकिन ये दूसरे लोग हैं ना ये असत्य बोलते हैं, तो ये कैसा भाव है? अहम का भाव है ये, क्योंकि आप दूसरे को अपने से कम आंक रहे हैं और अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ आंक रहे हैं। तो सब मैं अच्छा हूं ये ठीक है, लेकिन दूसरे अच्छे नहीं हैं ये अगली लाइन ठीक नहीं है। हर व्यक्ति जितनी उसकी सामर्थ्य है, जितनी उसकी बुद्धि है, जितना उसका ज्ञान है, वो प्रयास कर ही रहा है अपनी दृष्टि से। तो इसलिए यहाँ पर अगला भाव कहा शरणागति का, नमस्यन्तश्च, नमन करते हुए, माम मुझको, नित्य युक्ता भक्त्या उपासते, नित्य युक्त रहते हुए, मुझ में सतत युक्त रहते हुए भक्ति पूर्वक वो मेरी उपासना करते हैं। कौन? जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेके रहते हैं, जो महान आत्माएं हैं। तो दैवी प्रकृति जैसे जैसे वो ये वाला आचरण करते हैं, वैसे वैसे उनकी दैवी प्रकृति बढ़ती चली जाती है और आसुरी प्रवृत्ति का नाश होता चला जाता है। अभी मिश्रण है। फिर अगले साधक वो ही दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो एक तो हो गया ये सब स्थूल कर्म करते हुए, सब दुनियादारी के कार्य व्यवहार सब निभाते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए क्या करते हैं? सतत स्मरण करते हैं ईश्वर का। तो उनके वो सारे काम क्या बन गए? ईश्वर की पूजा ही बन गई, उसकी उपासना ही बन गई। ये एक बात हो गई। दूसरे वे लोग हैं जो जिन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया है, जो सन्यासी बन गए हैं, जो योगी बन गए हैं, तो वो क्या करते हैं फिर? ज्ञान यज्ञेन च, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो, अन्य जो दूसरे साधक हैं वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये तो कर्म यज्ञ है, पूरा जीवन हमारा क्या है? एक यज्ञ है ना, क्योंकि सारी सृष्टि में भी यज्ञ हो रहा है। और गीता की दृष्टि से हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए? यज्ञीय होने चाहिए, यज्ञीय भाव से होने चाहिए, इदन्ना मम के भाव से होने चाहिए। तो एक तो ये यज्ञ हो गया, और दूसरा है ज्ञान यज्ञ। तो जो ज्ञान यज्ञ करते हैं दूसरे, वो भी माम यजंत उपासते, वो मेरा ही यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए, यजंत यज धातु किस अर्थ में है? यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु। तो देव पूजा, देवों की पूजा, और संगतिकरण माने ईश्वर से संगति करना, और अपने पास जो कुछ भी है उसको देने की भावना, ये दान है। अब जैसे मान लो सन्यासी हैं या आप ब्रह्मचारी हैं, तो आप क्या दान करेंगे? दान तो बहुत श्रेष्ठ कर्म है, पर दान करेंगे क्या? पैसे तो है नहीं आपके पास, तो क्या दान करेंगे? ज्ञान भी है नहीं अभी, तो दान करने योग्य कहाँ है? पहले अपने अकाउंट में है तब तो दान करें। तो जितना है अपने पास उससे दूसरे की सहायता करने का भाव रखना, जितना भी है, थोड़ा भी है। तो शरीर तो है, कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि भी है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, जितना अपने पास है उसको दूसरे की सहायता के लिए लगाना। तो जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन में अगर आप सर्च करेंगे उनका बचपन कैसा था, तो वो बचपन से ही हेल्पफुल प्रकृति वाले लोग थे। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का बचपन से ही स्वभाव, जैसे 14 वर्ष की आयु में तो गुरुकुल में आ गए थे, गुरुकुल खानपुर में आ गए थे।
तो वहां पर वो दूसरे ब्रह्मचारियों के काम भी कर दिया करते थे। जैसे खेत में से चारा काट के लाना है तो ड्यूटी लगती है ना, आप लोगों की तो लगती नहीं, आपको तो कुछ काटना नहीं यहाँ पे। वहां तो गोबर भी उठाना पड़ता है, तो उसमें भी ड्यूटी लगती है कि एक सफ्ता इनकी रहेगी, फिर इनकी रहेगी, फिर गाय को पानी पिलाना है, चारा काटना है। तो जिसकी ड्यूटी होती, तो आज जैसे स्वामी जी की ड्यूटी खत्म हुई, दूसरे की शुरू हुई, तो कहता कि अरे भाई, तब उस समय तो रामकिशन नाम था ना स्वामी जी का, अरे भाई हमारा भी काट के ला देना आज। तो वो काट के ला देते थे। हमेशा दूसरे की सहायता करने की प्रकृति। स्कूल में जब पढ़ते थे तो दूसरे विद्यार्थी कहते थे हमारा भी गणित का थोड़ा सा ये होमवर्क कर देना, तो उनका भी कर देते और अपना भी कर लेते थे फटाफट, क्योंकि फास्ट प्रकृति शुरू से ही है। तो अपने पास जो भी है उससे दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना, तो यही दान है। तो ज्ञान यज्ञ वाले क्या करते हैं, ज्ञान यज्ञेन चेपि अन्ये यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन। कभी कभी वो एकत्वेन, एकत्व रूप से, एकत्व रूप से मतलब सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। ज्ञानी ऐसे ही देखता है ना ज्ञान यज्ञ करते हुए, कि मैं जिसकी भी सेवा कर रहा हूं वो किसकी सेवा हो रही है, ब्रह्म की ही सेवा हो रही है, क्योंकि इन सब में कण कण में वो ही समाया हुआ है और मैं स्वयं भी उसी का ही एक अंश हूं, मैं भी अलग नहीं हूं। जब इन सब में वो समाया है तो मुझ में भी तो समाया है ना। तो ये है अद्वैतवाद। तो वो इस ज्ञान यज्ञ से कुछ तो एकत्वेन, एकत्व रूप से उसका यजन करते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरे पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, और दूसरे जो पृथक मानते हैं कि ये प्रकृति पृथक है और ईश्वर इससे पृथक है, अलग अलग हैं ये, तो वो फिर विश्वतो मुखम, सब तरफ है मुख जिसका, अर्थात जो कुछ भी इस प्रकृति में दिखाई देता है, सूर्य चंद्र नदी, इसलिए हमारे यहाँ हर चीज की पूजा की जाती है। भारत में ही होता है ऐसे, नदियों की भी पूजा की जाती है। गंगा भी क्या है, हमारी माँ है, और नर्मदा भी हमारी माँ है, तो नदियों को भी हमने पूजनीय माना है, पर्वतों को भी हमने पूजनीय माना है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं ना, तो यहाँ पहाड़ की भी पूजा होती है, यहाँ नदियों की भी पूजा होती है, यहाँ पर पशु पक्षियों की भी पूजा होती है। पशुओं में गाय को भी तो माता कहा जाता है ना, तो गाय की भी पूजा होती है। और यहाँ के पशु पक्षी भी ऐसे रहे हैं कि कहीं यदि धर्म की हानि हो रही हो तो वो उसके लिए युद्ध करते हैं। तो आज हमने अपने देश की हालत ऐसी बना दी, यदि हम अपने इतिहास को थोड़ा सा भी पीछे झांक करके देखें तो आज जो दुराचार, व्यभिचार, रेप के केस ये जो दिखाई दे रहा है हमें इतना, आप यदि पीछे जाएं, इस देश की एक नारी को यदि कोई अपहरण करता था तो पशु पक्षी भी उसका विरोध करते थे। और उसका उदाहरण है जटायु। जब सीता को रावण उठा के ले जा रहे थे और जटायु ने ये देखा तो उसने युद्ध किया ना, मतलब युद्ध करते करते भले ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन एक अपने देश की एक नारी की रक्षा के लिए पशु पक्षी भी पीछे नहीं रहते थे। और कहाँ आज एक मनुष्य में ही वो संवेदना नहीं रही है, अपने ही लोग ऐसा कर देते हैं या करवा देते हैं जानबूझ करके। तो हमारे यहाँ कण कण में ब्रह्म है, इस बात को सदियों से ये मान्यता हमारे यहाँ रही है, इसलिए हमारे यहाँ सब चीजों की, सर्प की भी पूजा होती है। सर्प तो सबसे डेंजर प्राणी माना जाता है ना, तो सांप की भी पूजा होती है, चूहे की भी पूजा होती है, शेर की भी पूजा होती है, झाड़ू की भी पूजा होती है। हर चीज को हमने पूजनीय माना है। तो ये कह रहे हैं कि जो पृथक्त्वेन, जो प्रकृति को अलग मानते हैं मुझसे और मुझ ब्रह्म को अलग मानते हैं, तो वो वहां भी विश्वतो मुखम, उन सब में भी मेरे ही रूप को देख करके उसकी पूजा करते हैं। मेरा स्वरूप कैसा दिखता है उनको,
विश्वतो मुखम, सब तरफ है मुख जिसका, उसको कहेंगे विश्वमुख। तो वो सब और मुख वाले विश्व दृष्टा मुझ ईश्वर की पूजा करते हैं। अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम, मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। क्योंकि अहम क्रतु, क्रतु भी मैं ही हूं। क्रतु कहते हैं जो वैदिक रीति से जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं क्रतु। और अहम यज्ञ जो स्मार्त, एक श्रुति होती है, कुछ दूसरी स्मृतियां होती हैं। श्रुति स्मृति दो शब्द सुने होंगे ना आपने। तो श्रुति कहते हैं केवल 4 वेदों को, और स्मृति में ये सब आ जाते हैं, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब आ जाते हैं, नीतियां, ये सब स्मृति हैं। और कुछ सूत्र भी हैं, जैसे आप रोज यजन करते हैं ना, तो उसमें कुछ सूत्र किसके हैं, स्मृतियों के हैं। आश्वलायन सूत्र उनके नीचे लिखा मिलेगा आपको पुस्तक में, वो कहाँ से लिए हैं स्मृति में। वेद के अलावा सब स्मृति में आएगा, श्रुति स्मृति। तो जो क्रतु है वैदिक मंत्रों से, वैदिक रीति से जो यजन किया जाता है उसको क्रतु कहते हैं। तो यहाँ 2 शब्द कहे ना, अहम क्रतु अहम यज्ञ। तो क्रतु और यज्ञ में अंतर बताना चाह रहे हैं कि स्मृति के अनुसार भी जो यजन किया जाता है तो वहां भी मैं ही हूं। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम। स्वधा मतलब अपने जो पितरजन हैं उनकी सेवा करना, उनको अर्पण तर्पण करना, तो श्राद्ध जिसको बोलते हैं। तो यद्यपि अभी आजकल तो श्राद्ध कब करते हैं, मरने के बाद करते हैं। जब वो जीवित रहा तब तक तो उसकी सेवा की नहीं। जीवित पिता को दंडम दंडा और मृतक पिता को भेजें गंगा। तो उसके बाद तो वो जिस दिन मरा था तो खीर पूड़ी हलवा सब बनाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। पर वो जिंदा था तब पानी भी नहीं पिलाया, खीर की तो बात ही दूर है। तो उसको श्राद्ध नहीं कहा। आपने यहाँ श्राद्ध उसको कहा है जो अपने बड़ों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो चतुर्वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, तो वो 50-60 वर्ष के बाद जो माता पिता हैं वो भी वानप्रस्थी हो जाते थे। घर बार सब अपने बच्चों को सौंप करके वो घर छोड़ के चले जाते थे। तो अब वो उनकी कोई कमाई थोड़ी है, वहां पर कोई पेंशन थोड़ी मिलती है। तो फिर ये जो बच्चे हैं ये ही उनको अमावस्या को या पूर्णिमा को जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें, खाने पीने की या पहनने के लिए वस्त्र आदि, वो सब उनको दे करके आते थे पितरों को। और गांव से बाहर उनकी कुटियाएं बनी होती थी, वो बच्चों को पढ़ाते भी थे, शिक्षा व्यवस्था में भी वो सहायता करते थे। तो वो जो दिया जाता है श्रद्धा पूर्वक, और कभी वो अपने घर भी बुलाते थे उनको, पितरों को, उसको कहते हैं स्वधा। तो अभी तो माता पिता भी जाते ही नहीं है, तो इसलिए वो श्रद्धा पूर्वक सेवा भी नहीं करते हैं, वो भी तो घर नहीं छोड़ते हैं ना। तो गृहस्थ में एक बार घुसे तो मृत्यु पर्यंत गृहस्थ में ही रहते हैं, ना तो वानप्रस्थ में जाते हैं ना तो संन्यास आश्रम में जाते हैं। तो 2 आश्रम तो कट कर दिए। ये तो कुछ मतलब थोड़ी बहुत आत्माएं हैं आप जैसी जो सीधे इधर आ गए, नहीं तो निकलते ही नहीं है वो। तो उनको श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाता है उसको कहते हैं स्वधा। तो अपने पितरों को भी जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है वो भी मैं ही हूं। अहम स्वधा अहम अहम औषधम अहम क्रतु। तो ये सारा बाह्य यज्ञ के बारे में बताया गया है कि जो भी यज्ञ किए जाते हैं, चाहे वो वैदिक रीति से या स्मार्त यज्ञ स्मृतियों की रीति से, और उसमें फिर कुछ दान दक्षिणा भी दी जाती है अपने बड़ों को, तो वो स्वधा, वो भी मैं ही हूं। और अहम औषधम, फिर उसमें हवन सामग्री में जो भी जड़ी बूटी औषधि डाली जाती हैं तो वो सब औषध रूप में भी मैं ही हूं। मंत्रो अहम, जिन मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ किया जाता है उन मंत्रों में भी मैं ही हूं। मंत्रो अहम अहम एव आज्यम, मैं ही
आज्य हूँ, आज्य मतलब घृत, घी, तो घी से हवन किया जाता है, तो वो घी भी मैं ही हूँ। अहम अग्नि, और जिस अग्नि में वो सब सामग्री और घी डाला जाता है वो अग्नि भी मैं ही हूँ। अहम हुतम, और जो आहुति या हवन करने की जो प्रक्रिया है उस हुतम में, उस आहुतियों में भी मैं ही हूँ। तो संपूर्ण यज्ञ की छोटी से छोटी प्रक्रिया में और मंत्र में, यज्ञ करने वाले में, यज्ञ कराने वाले में, यज्ञ के बाद दक्षिणा देने में, सब में मैं ही हूँ। पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक् साम यजुरेव च। अहम अस्य जगतः पिता, तो वास्तव में इस संसार का पिता मैं ही हूँ। पिता मतलब पालन पोषण करने वाला। तो सृष्टि का पालन पोषण वास्तव में कौन कर रहा है? ईश्वर ही कर रहा है। हम तो निमित्त बन जाते हैं, माता पिता तो निमित्त बन जाते हैं उसकी कृपा के बिना, उसकी शक्ति के बिना, क्योंकि सब कुछ तो उसी का ही तो है। जो कुछ भी लिया वो यहीं तो आकर के लिया, साथ में कोई लाता नहीं है ना। जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो अपने साथ में कुछ लाते नहीं है, और जब जाते हैं तब भी नहीं लेके जाते हैं। तो जो लिया वो यहीं से लिया पैदा होने के बाद, और पैदा जीवन के बाद सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये तो शाश्वत चलता रहेगा, ये व्यक्ति आता जाता रहता है सृष्टि में। पता नहीं कितने मालिक बन चुके। जिस जमीन पे आज आप बैठे हैं, अपना गुरुकुल बता रहे हैं, जिसको आप अपना कह रहे हैं, अब तक पता नहीं इसके कितने लोग मालिक हो चुके, कितने लोगों ने इसको अपना कहा होगा, और आपके बाद पता नहीं कितने आएंगे जो इसको अपना कहेंगे। तो ये तो एक लिमिटेड पीरियड है हमारे पास। तो इसलिए इन्होंने कहा अहम एव अस्य जगतः पिता, मैं ही इस जगत का पालन पोषण करने वाला पिता हूं। माता धाता पितामह, और इसकी उत्पत्ति करने वाला, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति मां से होती है ना, तो कह रहे हैं इसकी उत्पत्ति करने वाला मां के स्वरूप में भी मैं ही हूं। और धाता, धारण करने वाला, पैदा तो कर दिया, फिर उसको चलाना भी तो है, धारण भी तो करना है, तो इसको धारण करने वाला भी मैं ही हूं। और उन सब से, माता पिता से भी बड़ा, उनको भी निर्देश आदेश देने वाला पितामह, दादा, वो भी मैं ही हूं। वेद्यम, वेद्यम होता है वेद में वर्णित जो विधि, विधि और निषेध दो ही है ना वेद में। वेद में है ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो जो वेद में ऐसा करो ये लिखा हुआ है, जो वेद वर्णित विधि है, वो भी मैं ही हूं। वेद्यम पवित्रम ओंकारः, और जितनी भी पवित्रताएं हैं, शरीर की, मन की, वाणी की, इंद्रियों की, विचारों की, भावों की, वो सारी पवित्रता किसकी है? ईश्वर की ही है। शांति भी सारी किसकी है? ईश्वर की ही है। ओंकारः, और मेरा नाम क्या है? ओंकार मेरा नाम है। तो ओंकार के जाप में भी मैं ही हूं। और ओंकार के ऊपर तो बहुत रिसर्च हुए हैं। सूर्य की किरणों में भी नासा वालों ने बताया कि उस ओम की ही ध्वनि आ रही है, और ये पृथ्वी जो घूम रही है उससे जो आवाज निकल रही है वो भी, उसमें भी ओंकार ही है। तो सारी सृष्टि में व्याप्त है ये ओंकार। ओंकार ऋक् साम यजुरेव च, और मैं ही ऋग्वेद हूं, मैं ही यजुर्वेद हूं, मैं ही सामवेद हूं, त्रय विद्या भी मैं ही हूं। तो इसको आगे कल भी ये प्रसंग चलेगा। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।